गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राजिंदर। गाइस मैं अभी खड़ा हूँ तिलपत गांव में, जो कि डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद हरियाणा में है। गाइस कहा जाता था ये पांडवों का 5वां गांव है। पांडवों के 5 गांव हैं: पानप्रस्थ पानीपत, स्वर्णप्रस्थ सोनीपत, व्याघ्रप्रस्थ बागपत, इंद्रप्रस्थ दिल्ली और तिलप्रस्थ जो कि फरीदाबाद, यानी कि तिलपत जो कि फरीदाबाद ज़िले में आता है। गाइज अभी मैं खड़ा हूँ तिलपत में और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मेरे पीछे जो है यह गौरव पट है। आपको मैं बताना चाहता हूँ गौरव पट के बारे में। सो गाइज अभी मैं खड़ा हूँ तिलपत गांव में। ये आप देख सकते हैं, ये गौरव पट है तिलपत का। ये देख लीजिए गाइज, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, गौरव पट का अनादर करना गाँव का अनादर करना माना जाएगा। सो गाइज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ आज वीरवर गोकुल सिंह जाट जी के बारे में। गाइज़ आपको पता है कि यह बात जो है 1700 के आसपास की है। उस समय में कहा जाता था कि एक क्रूर शासक हुआ करता था औरंगज़ेब, जिसने दिल्ली पर राज्य किया था। पर उसके शासनकाल में क्या होता था कि वह एक क्रूर शासक हुआ करता था। उसने अपनी तानाशाही शुरू कर दी। तो सबसे पहले उसने दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जितने भी गांव हैं, वहाँ के जितने भी किसान थे, उनसे दुगना कर वसूलना शुरू कर दिया। सो गाइज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, औरंगज़ेब एक ऐसा क्रूर शासक हुआ करता था। उसने लोगों को जबरन इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए थोप दिया, यानी कि जबरन वो ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाता था और हिंदू औरतों पर जुल्म करता था। उन्हें उठा के ले जाता था और कैद कर लिया करता था। सो गाइज आपको मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा होता रहा और उसने लूट मार और मार काट की। जब औरंगज़ेब का जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया, तो उनके जुल्म का जवाब देने के लिए एक वीरवर योद्धा ने विरोध किया, जिनका नाम था गोकुला जाट। सो गाइज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो वीरवर गोकुला जाट जो हुआ करते थे, वीरवर गोकुला जाट एक साहसी योद्धा हुआ करते थे। आपने रेसलर्स देखे होंगे, रेसलिंग में आपने रेसलर्स देखे होंगे, पर उनका शरीर जो था एक रेसलर की तरह था। सो यह एक साहसी, वीर और मजबूत योद्धा थे। यह एक निडर योद्धा हुआ करते थे। सो गाइज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे वीरवर गोकुल सिंह जाट हुआ करते थे। इन्होंने औरंगज़ेब का विरोध किया। सो गाइज़ कहा जाता था कि औरंगज़ेब अधिक मात्रा में किसानों से कर लेता था, और जो किसान उसे कर देने से मना करता था वह उसकी हत्या कर दिया करता था और उसके बीवी बच्चों को मार दिया करता था और उसकी स्त्रियों को उठा के ले जाता था। इस विरोध के चलते एक वीरवर योद्धा पैदा हुए, जिनका नाम था गोकुल सिंह जाट। सो गोकुल सिंह जाट, आपको मैंने जैसे बताया कि यह एक साहसी योद्धा थे। इनका शरीर एक रेसलर की तरह हुआ करता था। गाइज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान खुद नहीं आते, भगवान किसी न किसी को भेज देते हैं। सो भगवान ने किसानों के मसीहा के रूप में वीरवर गोकुल सिंह जाट को भेज दिया। सो गाइज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वीरवर गोकुल सिंह जाट हुआ करते थे, यह एक साहसी योद्धा हुआ करते थे। सो गाइज़ मैं आपको इनके बारे में बता देना चाहता हूँ, जो वीरवर गोकुल सिंह जाट हुआ करते थे। इनके समर्थन में पहले तो 7000 फॉलोवर्स हो गए। जैसे जैसे इनके समर्थन में 7000 फॉलोवर हो गए, तो इन्होंने मुग़लों से लड़ाई करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वीरवर गोकुल सिंह जाट के समर्थन में 20,000 फॉलोवर्स हो गए। सो गाइज़ आपने सुना होगा, पानीपत मूवी आपने देखी होगी। पानीपत की लड़ाई जो हुई थी वह 3 दिन तक चली थी, पर जो तिलपत की लड़ाई हुई थी, तिलप्रस्थ,
तिलप्रस्त की यानी कि तिलपत की जो लड़ाई हुई थी, तिलपत की लड़ाई 10 दिन तक चली रही, हर एक लड़ाई, या 10 दिन से ज़्यादा भी चली होगी। सो गाइज़, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर लड़ाई में औरंगज़ेब की हार होती गई। जितनी बार भी तिलपत में लड़ाई हुई, हर लड़ाई में औरंगज़ेब की हार होती गई। सो वीरवर गोकुल सिंह जाट, जो कि एक सरदार हुआ करते थे, जाट फॉलोअर्स के जो सरदार हुआ करते थे, इनका दबदबा औरंगज़ेब के दरबार में हो गया। यहाँ तक कि इनसे मुग़ल सेना जो थी वह अपने बच्चों को यह भी कहती थी, सो जा बेटा वरना गोकुल सिंह जाट आ जाएंगे। इनका इतिहास में कोई ज़िक्र नहीं है, बट गाइज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीरवर गोकुल सिंह जाट ने औरंगज़ेब के जुल्म के ख़िलाफ़, औरंगज़ेब के अत्याचारों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और हर लड़ाई में औरंगज़ेब की हार हुई। तिलपत का युद्ध कहा जाता था कि यह इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था, पर इसका इतिहास में कोई ज़िक्र नहीं है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तिलपत की लड़ाई पानीपत की लड़ाई से भी बड़ी लड़ाई थी। सो गाइज़, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे वीर योद्धा को शत शत नमन, जो वीरवर गोकुल सिंह जाट हैं। तो गाइज़, जब औरंगज़ेब की हर बार हार होती गई, तो औरंगज़ेब यानी कि वीरवर गोकुल सिंह जाट जो हुआ करते थे, वह औरंगज़ेब के सेना के लिए सरदर्द बन गए थे। औरंगज़ेब की सेना वीरवर गोकुल सिंह जाट से थर थर काँपती थी जब भी कभी वो युद्ध में उतरते थे। वीरवर गोकुल सिंह जाट कहा जाता था, वीरवर गोकुल सिंह जाट जब भी उनको पता लगता था कि मुग़ल सेना कहीं से आ रही है, तब तो वह तुरंत आक्रमण कर देते थे। जब मुग़ल सेना में डर बैठ गया वीरवर गोकुल सिंह जाट के प्रति, क्योंकि वह वीरवर गोकुल सिंह जाट का नाम सुनते ही थर थर काँपते थे, तो यह बात औरंगज़ेब को पता चली। औरंगज़ेब के लिए वीरवर गोकुल सिंह जाट सरदर्द बन चुके थे, यानी कि वीरवर गोकुल सिंह जाट के पराक्रम ने औरंगज़ेब की नाक में दम कर दिया था। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि औरंगज़ेब की नाक में दम कर दिया था वीरवर गोकुल सिंह जाट ने। तो गाइज़, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीरवर गोकुल सिंह जाट ऐसे योद्धा हुआ करते थे जिनके साहस, शौर्य, पराक्रम से मुग़ल सेना डरती थी और उनसे युद्ध करने में कतराती थी, क्योंकि उन्हें पता था वीरवर गोकुल सिंह जाट एक निर्भीक योद्धा हैं, वह किसी से डरते नहीं हैं। तो ऐसा चलते चलते क्या हुआ कि जब इस बात का पता औरंगज़ेब को लगा, तो औरंगज़ेब ने अब्दुल नबी नाम का एक कोतवाल नियुक्त किया था मथुरा में, और औरंगज़ेब के आदेश पर अब्दुल नबी ने मथुरा के जितने भी हिंदू धार्मिक स्थल थे और वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। सो गाइज़, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीरवर गोकुल सिंह जाट को जब यह बात पता चली, सो गाइज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीरवर गोकुल सिंह जाट ने किसानों के समर्थन में कई युद्ध किए। सो गाइज़, अब्दुल नबी जो हुआ करता था कोतवाल, जो कि मथुरा का कोतवाल नियुक्त किया गया था औरंगज़ेब के द्वारा, तो उसने जो है हिंदू मंदिरों पे हमला करना शुरू कर दिया और हिंदू स्त्रियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। सो इस अत्याचार के चलते चलते एक बार वीरवर गोकुल सिंह जाट मथुरा के गोकुल की तरफ जा रहे थे, यानी कि मथुरा के गोकुल की तरफ जा रहे थे। सो गाइज़, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वीरवर गोकुल सिंह जाट मथुरा की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में गोकुल के रास्ते से जा रहे थे, तो वहाँ पर अब्दुल नबी ने जाटों की एक बहुत बड़ी सेना पर आक्रमण कर दिया। यह बात जैसे ही गोकुल सिंह जाट को पता लगी, तो उन्होंने अपने जो है सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और अब्दुल नबी से युद्ध करो। तो इसमें युद्ध हुआ
जाटों का और मुग़लों का युद्ध हुआ और इसमें जो है मुग़ल जो कोतवाल हुआ करता था अब्दुल नबी यहाँ पर मारा गया। गोकुल सिंह जाट और अब्दुल नबी का युद्ध हुआ और इसमें अब्दुल नबी मारा गया। इस खबर के सुनते ही औरंगज़ेब तिलमिला उठा। उसे जब इस बात का पता चला कि वीरवर गोकुल सिंह जाट ने अब्दुल नबी का कत्ल कर दिया, तो इस बात को लेके औरंगज़ेब ने आदेश दिया कि मंदिरों पर हमला किया जाए। सो गाइस, ऐसे ही हमले होते रहे और तिलपत का युद्ध होता रहा। जैसे जैसे तिलपत का युद्ध होता रहा गाइस, सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तिलपत के इस युद्ध में, यानी कि तिलपत की यह दूसरा युद्ध हुआ था तिलपत में, और तिलपत के इस युद्ध में औरंगज़ेब की दूसरी बार हार हो गई। फिर एक और लड़ाई हुई। मुरादाबाद से औरंगज़ेब ने अपने जो है बलशाली योद्धे भेजे और उन्होंने गोकुल सिंह जाट से युद्ध किया। इस युद्ध में जो है वह भी मारे गए और गोकुल सिंह जाट की दूसरी बार विजय होगी। पहले भी तिलपत में युद्ध हुआ था, 10 दिन तक चला, और उस 10 दिन के युद्ध में भी गोकुल सिंह जाट की विजय हो गई थी। और इस दूसरे युद्ध में भी, तिलपत के युद्ध में, गोकुल सिंह जाट की ही विजय होगी। सो गाइस, औरंगज़ेब के बार बार हार जाने के बाद, यानी कि औरंगज़ेब अब तंग आ चुका था जब वह बार बार हार जाता था वीरवर गोकुल सिंह जाट से। सो गाइस, क्योंकि वीरवर गोकुल सिंह जाट के शौर्य, साहस और पराक्रम के आगे औरंगज़ेब की कुछ भी ना चल सकी। यहाँ तक कि औरंगज़ेब के योद्धा भी डरते थे वीरवर गोकुल सिंह जाट से युद्ध करने के लिए। सो गाइस, ऐसे ही चलता रहा और अंत में वीरवर गोकुल सिंह जाट को जब यह बात पता चली कि औरंगज़ेब हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा है मथुरा में, सो गाइस, इस बात से क्रोधित जो वीरवर गोकुल सिंह जाट और उनके समर्थक थे, वह बहुत क्रोधित थे औरंगज़ेब के इस अत्याचार पे। तो कई युद्ध होते रहे, हर युद्ध में औरंगज़ेब की हार होती रही और गोकुल सिंह जाट की विजय होती रही। बाद में जब औरंगज़ेब तंग आ गया, उसे जब इस बात का पता चला कि वीरवर गोकुल सिंह जाट के आगे उसकी कुछ नहीं चलने वाली, सो अंत में औरंगज़ेब ने शबशिकन खान, जो कि औरंगज़ेब का दूत था, उसको वीरवर गोकुल सिंह जाट के पास भेज दिया संधि प्रस्ताव के लिए। शबशिकन खान ने वीरवर गोकुल सिंह जाट के आगे यह प्रस्ताव रख दिया कि वह औरंगज़ेब से युद्ध ना करे। औरंगज़ेब वीरवर गोकुल सिंह जाट को फौजदार बना देंगे। बस उन्हें औरंगज़ेब का लूटा हुआ माल वापस करना है और औरंगज़ेब से संधि करनी है। शबशिकन खान के इस प्रस्ताव को वीरवर गोकुल सिंह जाट ने ठुकरा दिया। सो गाइज, यह प्रस्ताव जब वीरवर गोकुल सिंह जाट ने ठुकरा दिया तो शबशिकन खान मुंह उठा के चल दिया औरंगज़ेब के पास। सो गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही शबशिकन खान औरंगज़ेब के पास चला गया और उसने यह बात औरंगज़ेब को बता दी कि गोकुल सिंह जाट ने औरंगज़ेब का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, तो औरंगज़ेब ने एक और हमला किया मथुरा पे। मथुरा के जो धार्मिक स्थल थे, हिंदू धार्मिक स्थल, उन पे हमला करना शुरू कर दिया। इस बात से क्रोधित वीरवर गोकुल सिंह जाट ने तैयारी कर ली और औरंगज़ेब से एक और लड़ाई की। उस लड़ाई में भी औरंगज़ेब की हार हो गई। सो जैसे जैसे समय बीतता गया,
अब क्या हुआ कि वीरवर गोकुल सिंह जाट के कई सैनिक मारे जा चुके थे और उनके पास अभी जो है हथियारों का जो असला था वो सब ख़त्म हो चुका था। जैसा कि गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीरवर गोकुल सिंह जाट के पास जितना भी हथियार, गोला बारूद और असला था वह सब ख़त्म हो चुका था। हाँ था, लेकिन थोड़ी मात्रा में, क्योंकि उनके कई सैनिक मारे भी जा चुके थे। सो औरंगज़ेब ने कुछ और सैनिक भेज दिए। औरंगज़ेब के जो सबसे बलशाली योद्धा थे वो भेजे गए औरंगज़ेब के द्वारा। सो गाइज, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब अब्दुल नबी मारा गया था, अब्दुल नबी जो मारा गया था वह मारा गया था मथुरा में। अब्दुल नबी के मरते ही वीरवर गोकुल सिंह जाट ने जितनी भी है, यानी कि जितना भी लूटा हुआ माल जो औरंगज़ेब ने लूट लिया था किसानों से, वह सारा लूटा हुआ माल सादाबाद छावनी में था। कहा जाता है कि वीरवर गोकुल सिंह जाट ने सादाबाद छावनी को आग लगा दी थी। उस आग की लपटें इतनी फैल गई कि आगरा, दिल्ली, जयपुर, हिंडौन, भरतपुर, अलीगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांवा, दिल्ली तक यह लपटें दिखाई देने लगी, क्योंकि यह आग वीरवर गोकुल सिंह जाट ने लगा दी थी सादाबाद छावनी, जो कि मथुरा में है। और वहाँ का सारा माल वीरवर गोकुल सिंह जाट ने लूट लिया और निकल गए। जब यह बात औरंगज़ेब को पता चली तो औरंगज़ेब क्रोध से तिलमिला उठा। तो गाइज़, अब मैं आपको ये कहानी बताता हूँ जो मैंने बीच में अधूरी छोड़ी थी। सो गाइज़, औरंगज़ेब ने अपने बलशाली योद्धा भेजे वीरवर गोकुल सिंह जाट से युद्ध करने के लिए, क्योंकि अब जाट सैनिकों के पास असला, गोला बारूद सब ख़त्म हो चुका था। बट फिर भी जाटों ने डट के मुकाबला किया औरंगज़ेब की फ़ौज के साथ। इसमें औरंगज़ेब के कई सैनिक मारे गए, पर कितना लड़ते। वीरवर गोकुल सिंह जाट के फॉलोवर्स की जो भी पत्नियां थी, उन्होंने यह कहा, हे हमारे वीर योद्धाओं, आप जाओ और औरंगज़ेब से युद्ध करो, हमारी परवाह ना करो, हम तो जौहर कर लेंगे। गाइस, जौहर जो होता है, यानी कि वह औरत करती है जो अपनी लाज मर्यादा बचाने के लिए अपने आप को भस्म करती है, जैसा कि आपने पद्मावत मूवी में देखा होगा। सो गाइज़, यही बात जाट सैनिकों की पत्नियों ने कहा कि हम अपने आप को भस्म कर देंगे जौहर करके। सो गाइज़, औरंगज़ेब ने सख्त आदेश दे दिए अपने सैनिकों को कि कोई भी हिंदू युवती आत्महत्या ना करने पाए, उनको जबरन उठा के लाया जाए। सो गाइज़, ऐसे करते करते जब यह बात गोकुल सिंह जाट को पता लगी तो उन्होंने वीरवर गोकुल सिंह जाट ने औरंगज़ेब से युद्ध किया। औरंगज़ेब से युद्ध करने के बाद कितना ही लड़ते, क्योंकि उनके पास हथियार, गोला बारूद सब ख़त्म हो चुका था। इसमें वीरवर गोकुल सिंह जाट घायल हो गए और उनके कई सैनिक भी मारे गए, यानी कि 7000 फॉलोवर्स उनके मारे गए। सो गाइज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जाट सैनिकों के पास असला, गोला बारूद सब ख़त्म हो चुका था और औरंगज़ेब के भेजे हुए योद्धा युद्ध करने के लिए आ गए। सो गाइज़, इस युद्ध में क्या हुआ कि औरंगज़ेब के कई सैनिक भी मारे गए, कई
लाखों सैनिक मारे गए। सो अब जाट सैनिक जो वीरवर गोकुल सिंह जाट के फॉलोवर्स थे वह कम रह चुके थे। इस कमी के चलते क्या हुआ कि वीरवर गोकुल सिंह जाट घायल हो गए और उनको कैद कर लिया गया औरंगज़ेब के द्वारा। और उनके साथ कई जो जाट सैनिक थे, जो मेन जाट सैनिक थे, उनके साथ उनको भी कैद कर लिया गया और उन्हें आगरा ले आया गया। सो गाइज, आगरा ले जाके उनको बांध दिया गया। औरंगज़ेब के द्वारा उन्हें बंदी बनाया गया और उन्हें बांध के यह पूछा गया कि एक तो वह औरंगज़ेब ने उनको कई प्रलोभन दिए वीरवर गोकुल सिंह जाट को कि एक तो लूटा हुआ माल वापस कर दें, लूटा हुआ माल। दूसरा उन्होंने ये रखा कि पहला तो यही प्रस्ताव था कि लूटा हुआ माल जो है वह वापस कर दे, दूसरा उनको फौजदार बना दिया जाएगा और तीसरा उनके सामने यह शर्त रखी गई कि इस्लाम कबूल करो। वीरवर गोकुल सिंह जाट ने साफ मना कर दिया, ना तो वह लूटा हुआ माल वापस करेंगे, ना ही वह इस्लाम कबूल करेंगे और ना ही उन्हें किसी प्रकार का प्रलोभन चाहिए। वीरवर गोकुल सिंह जाट ने औरंगज़ेब की हर एक दिए गए प्रस्ताव पर उन्होंने इनकार कर दिया। औरंगज़ेब इस बात से रुष्ट हो गया और वीरवर गोकुल सिंह जाट को औरंगज़ेब ने बांध दिया। उनके कई सैनिकों को औरंगज़ेब ने, वीरवर गोकुल सिंह जाट के कई सैनिकों को औरंगज़ेब ने मृत्यु दंड दिया, उनको कई तकलीफ़ें दी, उनके शरीर कटवाए गए। पर फिर भी ऐसे वीरवर गोकुल सिंह जाट के सैनिकों को शत शत नमन, जिन्होंने औरंगज़ेब के आगे घुटने नहीं टेके, औरंगज़ेब की कोई शर्त नहीं मानी। और गाइज़, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वीरवर गोकुल सिंह जाट, उनके वीरता को शत शत नमन। वीरवर गोकुल सिंह जाट के इस इनकार के चलते ही औरंगज़ेब ने तुरंत आदेश दिया कि वीरवर गोकुल सिंह जाट को मृत्यु दंड दिया जाए। सो वीरवर गोकुल सिंह जाट, जिन्होंने इनकार कर दिया था औरंगज़ेब की हर एक मांग मानने पर, औरंगज़ेब का हर एक प्रस्ताव उन्होंने ठुकरा दिया। और जब उन्हें बांधा गया, बांधने के बाद औरंगज़ेब ने जल्लादों को आदेश दे दिया कि इनका जो है वध कर दिया जाए। आगरा की छावनी में कई सारे जाट खड़े थे, कई सारे हिंदू खड़े थे। जब वीरवर गोकुल सिंह जाट को आखिरी मौका दिया गया तो वीरवर गोकुल सिंह जाट ने वह आखिरी बार भी इनकार कर दिया। औरंगज़ेब को बोला कि मुझे तुम्हारी कोई भी शर्त मंजूर नहीं है। सो औरंगज़ेब ने आदेश दिया कि वीरवर गोकुल सिंह जाट को मृत्यु दंड दिया जाए। जल्लाद ने जैसे ही उनकी भुजा पर प्रहार किया, क्योंकि वीरवर गोकुल सिंह जाट, आपको मैंने बता दिया कि एक रेसलर की तरह थे, जैसे ही उनकी भुजा पर प्रहार किया गया, उनकी भुजा कट के ज़मीन पर गिरी और मथुरा आगरा की जनता जो है वह कुरला उठी। वीरवर गोकुल सिंह जाट की भुजा नीचे गिर गई, तड़पती रही, पर वीरवर गोकुल सिंह जाट का शरीर तस से मस नहीं हुआ। सो गाइज, वीरवर गोकुल सिंह जाट का जिक्र कोई कहीं भी नहीं है इतिहास में। यह एक ऐसे वीरवर योद्धा हुआ करते थे जिनकी पराक्रम, शौर्य, धैर्य, साहस, पराक्रम को मेरा शत शत नमन है। सो गाइज, यह वीरवर गोकुल सिंह जाट इतिहास के
सबसे बड़े युग पुरुष थे, महानायक थे, जिन्होंने औरंगज़ेब के अत्याचारों के प्रति आवाज़ उठाई। ऐसे वीरवर गोकुल सिंह जाट को मेरा शत शत नमन। इनके बलिदान, इनके साहस, इनके शौर्य को मेरा शत शत नमन। यह कहानी सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज सच्चे पातशाह की शहीदी से 3 साल पहले की कहानी है। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑन बेल आइकन, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस ले आ सकूं। गाइज़, अगली कहानी में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे ही वीरवर योद्धा, वीरवर राजा राम सिंह जाट की। सो गाइज़, धन्यवाद।